जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है। हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, और वो चैप्टर क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। उसके मोस्ट VBI शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट VBI शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे। और चैप्टर कौन सा होने वाला है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं बता देना चाहता हूं कि अब से जो आपका ये सारा का सारा जो नोट्स है, ये PDF फॉर्म में हम लोग जो बना रहे हैं, ये आपको अब PDF के ना जगह आपको अब क्या मिलने लगेगा, वेबसाइट का लिंक मिलने लगेगा। और वेबसाइट का लिंक हम देख सकते हो हमारे PDF के लास्ट में दिया गया है। आवर वेबसाइट नेम www.pritamacademy.com। ठीक है, www.pritamacademy.com यदि आप सर्च करते हो क्रोम ब्राउजर पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, जाके देख सकते हो। तो आपको आराम से इस नोट्स का पूरा फुल ये मिल जाएगा, बिना किसी झंझट के, तुरंत इंस्टेंट मिल जाएगा। अभी तक तो पोस्ट भी हो चुका है, वीडियो में अभी तक लिया नहीं हूं, पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया है, ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और बाद में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप लोग फिर हमको मैसेज करें या पंकज सर को मैसेज करें कि सर PDF सेंड कीजिए, PDF सेंड कीजिए। अगर हम लोग PDF सेंड ना भी करें फिर भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप ही लोग का बेनिफिट है। तो आप लोग जाके क्या कीजिए, वहां जाके विजिट कीजिए और जाके देखिए कि सेम टू सेम किस प्रकार से नोट्स है। और जितना भी नोट्स मिलेगा सारा का सारा वहां जाके अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और न्यू सेशन में जो हम लोग न्यू सेशन लाएंगे, उस पर अब जितना भी हम लोग का ये रहेगा, नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करते जाएंगे। अब ठीक है, अब हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड आप लोग को करते जाएंगे शॉर्ट टाइम पे, कैसे आप लोग उसको कवर अप कर पाए। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले आपका क्या है, क्वेश्चन है कि एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, देखिए, सत्याग्रह के विचार का मतलब है, सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है। ठीक है, फिर और करके एक क्वेश्चन दिया है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, उल्लेख करें। ठीक है, उल्लेख करें। ये आपका बेसिकली कितना नंबर देगा, 3 नंबर देगा। ठीक है, ये सब जितना क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा। यदि आप इस 3 पॉइंट को लिख देते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका एग्जामिनर अच्छा से कॉपी चेक करेगा और आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक पूरा पैराग्राफ जैसे खिचड़ी बना के लिख दिए तो आपका नहीं होगा। और रही बात आपका पॉइंट वाइज भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज करना है, ताकि आपका कॉपी अट्रैक्ट करे। एग्जामिनर आपका कॉपी जब चेक करे तो आपका कॉपी थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, देखने में थोड़ा अट्रैक्ट करे उसको कि नहीं, इसको आखिर में 3 नंबर मिलना चाहिए। और इस प्रकार साइन देके वो 3 नंबर आपको हंस खुश के बैठा दे। ठीक है, तो चलिए अब आंसर पे बात करते हैं। देखिए, पॉइंट वाइज आंसर है। पहला आंसर देख सकते हो आप, थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूं। देखिए, हाँ, सत्याग्रह एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासक के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या किया, संघर्ष करने के लिए किया था। अब है दूसरा पॉइंट, आप देख सकते हो, सत्याग्रह सत्य की शक्ति के साथ आग्रह है और सत्य की खोज पर जोर देना। इसका एक सीधा मतलब है कि सच्चे उद्देश्य के लिए अन्याय के खिलाफ किसी प्रकार का शारीरिक बल का प्रयोग न करके उद्देश्य की पूर्ति करे। ठीक है, उद्देश्य की पूर्ति करे। ये तो आपको हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात कर ले तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है कि सत्याग्रह अहिंसा का मूल मंत्र है। अहिंसा यानी हिंसा किसी प्रकार का नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो कुछ बोले सह के और उस परिस्थिति को काटना है। यही हो गया आपका सत्याग्रह। ठीक है, अहिंसा का क्या है, मूल मंत्र है सत्याग्रह। आपका ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि सत्याग्रह डैश का मूल मंत्र है। सत्याग्रह किसका मूल मंत्र है, तो अहिंसा दे देगा, शक्ति दे देगा, विद्रोह दे देगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या मारोगे, अहिंसा। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव को भी लेके चलना है, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते चले। ठीक है, तो चलिए इसमें से आपका देख सकते हो 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा यदि आप ये 3 पॉइंट लिख देते हो। तो चलिए अब जब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि सत्याग्रह का गांधी जी ने प्रथम प्रयोग कब किया। सत्याग्रह शब्द जो है वो उपयोग गांधी जी ने सबसे पहले कहां पर किया, कब किया। और क्वेश्चन एक है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कैसे किया। ठीक है, ये दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, ये दोनों का आंसर क्या है, एक ही है। चलिए आंसर देखते हैं।
आंसर क्या है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में अवैध लोगों के अधिकार के हनन करने अवैध नहीं है, अश्वेत है, ठीक है, अफ्रीका के अश्वेत लोगों के अधिकार के हनन करने वाले तथा स्थल भेदी यानी आपका एक जगह पे नहीं, मतलब बहुत सारी जगह आप उसको चेंज करते जा रहा है, ठीक है, एक स्थल पे नहीं, स्थल भेदी कानून के विरुद्ध किया, स्थल भेदी, ठीक है, एक जगह पे किसी को बसने नहीं दिया जा रहा था, एक जगह बस रहा है, वहां से उसको हटा के धिक्कार करके दूसरा जगह ले जा रहा है, मतलब एक स्थल से दूसरे स्थल तक उसको क्या करते रहा है, चेंज करते जा रहा है, किसी एक स्थल पर बैठने नहीं दिया जा रहा है, उसको स्थल भेदी कानून कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है देख सकते हो, उसके बाद आपका यहाँ पर देख रहे हो क्या है कि भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण जिले 1917 ईस्वी में बागवानी व्यवस्था के विरुद्ध किया। और ये जो पॉइंट ये पॉइंट आप यदि एकदम मुंह में रट लेते हो तो इससे आपका दो ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से देगा आपको ऑब्जेक्टिव पे कि भारत में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहां पर किया, तो आपका आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा फिर एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के किस जिले में किया, बिहार के किस जिले में, तो चंपारण जिले में किया। दो क्वेश्चन क्लियर होता है। अब बोलेगा चंपारण जो सत्याग्रह है वो कब हुआ, तो कब हुआ 1917 ईस्वी, एक हो गया, ठीक है। अब फिर अरे क्वेश्चन होगा किसके विरुद्ध किया, बोलेगा चंपारण जो विद्रोह है, चंपारण जो सत्याग्रह किया किसके विरुद्ध किया, तो आपका किसके बागवानी व्यवस्था के विरुद्ध किया। तो आपका इससे कितना 4 क्वेश्चन मिलता है, कितना 4 क्वेश्चन आपका एक आंसर से मिलता है, यानी 3 नंबर का तो क्वेश्चन साथ क्लियर हो रहा है, साथ में आपको 4 नंबर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। देख सकते हो कितना फायदा है। तो इस प्रकार से बना के आपको पढ़ना है ताकि आपका कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एक गुजारिश है आप सभी से कि अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो न्यू है हमारे चैनल को मोस्ट सब्सक्राइब कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जितना मैं बोल सकता हूँ बहुत वो कम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं। जो प्रीतम एकेडमी में विजिट किए हुए हैं उनको पता है कि किस प्रकार से यहाँ का रूल है, किस प्रकार से मतलब किया जाता है, तबियत खराब हो या कुछ भी रहे फिर भी आप लोग के लिए वीडियो आता ही आता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने किन 3 स्थलों में कब और क्यों सत्याग्रह चलाए, कब और क्यों सत्याग्रह चलाए। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन का बनता है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। चलिए पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ कि ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह निम्नलिखित है, और यहाँ पर आपको ये नहीं लगाना है, ठीक है, ये मिस्टेक से हम लोग को लग गया है, ठीक है। आपको ये नहीं, आपको इस प्रकार से 2 को डॉट देना है और इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ब्लू पेन से लिखना है, ये पोर्शन जो देख रहे हो आप इसको क्या करना है, ब्लू पेन से लिखना है, और ये ऊपर वाला को क्या करना है, इस प्रकार से लिख के अंडरलाइन करना ब्लैक पेन से, और इसको लिखना भी ब्लैक पेन से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आंसर पे बात करते हैं। देखिए आंसर क्या है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो आने के बाद किन 3 जगह पे क्या किए, सत्याग्रह किया और क्यों किए। तो देखिए आंसर है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में वहां के बागान मालिक के लिए दमकारी व्यवस्था के विरुद्ध में एक किए। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसी साल 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में, खेड़ा आंदोलन के नाम सब जानते होंगे, खेड़ा आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसी साल 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए इस सत्याग्रह में किसानों की लगान वसूली में ढील देने के लिए, ठीक है, लगान बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, इसीलिए महात्मा गांधी को बोला गया। तो महात्मा गांधी क्या किए, सभी को हेल्प करते हुए क्या किए, एक सत्याग्रह किए, ठीक है, एक आंदोलन किए, खेड़ा आंदोलन। चलिए अब तीसरा पॉइंट जो है 3 जगह किए थे तो 3 जगह देखते हैं। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती मिल में काम करने वाले लोगों के लिए आंदोलन किए, ठीक है, काम करने वाले लोगों के लिए आंदोलन किए। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 प्रकार का आपका क्या हो गया आंदोलन, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किन 3 स्थलों पर और कब और क्यों किए, क्या किया, सत्याग्रह क्यों किए, ठीक है।
तो देखिए 3 सत्याग्रह तो हम लोग यहाँ पर बता दिए। पहला तो हो गया क्या, चंपारण। चंपारण जिले में किसके विरुद्ध, बगान मालिक के दमकारी व्यवस्था के विरुद्ध। दूसरा जो हम लोग आ गया वो 1917 ईस्वी में ही गुजरात के खेड़ा जिले में किसका, लगान वसूली के लिए, लगान में जो ढील आ गया था उसके लिए, ठीक है। और तीसरा जो हो गया वो क्या है, अहमदाबाद के 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की सूती मिल में, ठीक है, सूती मिल में काम करने वाले किसानों के लिए, ठीक है, काम करने वाले लोगों के लिए किए थे। तो ये 3 प्रकार का हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो अब ऑब्जेक्टिव भी बहुत प्रकार का बनता है। देखिए पहले तो डेट वाला ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, कब कब हुआ, फिर किस जगह पे हुआ, फिर क्यों हुआ, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बनता है, इसमें 3 को, इसमें 3 को, इसमें 3 को, यानी 9 को क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो, मतलब किसी कोई प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम आसान है। जो क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा उस पे से आपका ऑब्जेक्टिव भी 3 नंबर 4 नंबर दे देगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हो तो। जैसे मैंने आपको हमेशा बता के रखा है कि आप जिस क्वेश्चन को पढ़ते हो विथ आंसर तो पढ़ना ही है, लेकिन क्वेश्चन को भी पढ़ देना है, ताकि क्वेश्चन कभी भी आंसर के साथ मिलावट करके दे, मैंने घुमा के दे, तो आप फंसोगे नहीं, ठीक है। आंसर आपका कुछ है, जैसे खिलाफत आंदोलन कब किया गया, आप एक डेट दे दिया, ठीक है, आप याद करके गए हो ये डेट, लेकिन ये डेट दे देगा, आप बोलेगा इतना ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है, इतना ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने क्वेश्चन को याद ही नहीं किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को भी याद करना है, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि टिप्पणी हिस्ट्री में पूछता है, टिप्पणी बहुत सारा पूछता है, जो कि आपका 5 नंबर का भी रहता है, 3 नंबर का भी रहता है, ठीक है। तो हालांकि अभी हम लोग 3 नंबर के लिए ही देखेंगे टिप्पणी। 5 नंबर वाला जो टिप्पणी है, जो आपका जोसेफ मैसिनी, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे हैं, उन लोगों का ओटोमन बिस्मार्क जो है, ये सब का टिप्पणी पूछता है, जो कि 5 नंबर का होता है। वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। सब नोट्स तैयार हो रहा है, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे सब क्लियर करा दूंगा। एग्जाम आते आते आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या क्या है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ओटो साम्राज्य को वर्तमान तुर्की, ओटो साम्राज्य यानी ओटोमन बिस्मार्क जो था उसके साम्राज्य में जो वर्तमान तुर्की को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटो साम्राज्य जो वर्तमान तुर्की में, ठीक है, तो वर्तमान तुर्की इसीलिए लिख दिया है, वर्तमान तुर्की को बहुत ही बड़ी क्या हार का सामना करना पड़ा। साथ ही अंग्रेजों ने यह भी घोषणा की कि मुस्लिम जगह में क्या है, आध्यात्मिक नेता यानी क्या है, खलीफा आंदोलन भी आप लोग सुने होंगे, इससे भी पूछता है खलीफा आंदोलन कब हुआ, तो खलीफा के पद को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर पूरे दुनिया भर के मुसलमानों ने क्या किया, इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया, ठीक है। अब भारत में खलीफा को बनाए रखने के लिए, खलीफा जो है वो मुसलमान का एक ये धर्म है, ठीक है, तो खलीफा को बनाए रखने के लिए अली बंधुओं यानी मतलब मुसलमान के जितने भी लोग हैं सभी जुट होकर क्या किए, खलीफा समिति का गठन किए, सब बैठ गए, एक मीटिंग टाइप का, ठीक है, गठन किए। और 19 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें गांधी जी ने पूरा फुल सहयोग किया। किसका सहयोग किया, तो मुसलमान भाइयों का सहयोग किया। गांधी जी ऐसे थे जो सही है उन्हीं का साथ देते थे, जो गलत है उनका साथ नहीं देते थे, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े अब, ठीक है। तो ये सही थे, इन लोग का आखिर में असल में इन लोग का विरोध हो रहा था, इन लोग का खलीफा को हटा दिया जा रहा था, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन में इन लोग का साथ देके और खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाए, ठीक है। और पूछ देगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो देखिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि 19 अक्टूबर 1919, याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग का बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बहिष्कार से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, सब एक ही ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो बहिष्कार विद्रोह, ठीक है, बहिष्कार विद्रोह क्या है हम एक बताते हैं, एक मिनट। तो बहिष्कार जो ये है शब्द है, उसका क्या अभिप्राय है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि बहिष्कार विद्रोह
ठीक है, बहिष्कार विद्रोह का एक गांधीवादी रूप है, गांधीवादी रूप है, जिसका अर्थ होता है कि किसी के साथ संपर्क रखने में इनकार करना, किसी के साथ संपर्क रखने में इनकार करना। ठीक है, गतिविधियों की जिम्मेदारी में खुद को अलग करना। ठीक है, खुद को अलग करना यानी कोई भी प्रकार का गतिविधि यानी कोई काम में जिम्मेदारी जो होता है, खुद का जिम्मेदारी, उसको क्या करना, अलग करना। ठीक है, उसके बाद संपर्क से इनकार करना, किसी के संपर्क में किसी के साथ रहना, किसी से मेल भाव में रहना, उसका इनकार करना। ठीक है, ये क्या आ जाता है, बहिष्कार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कितना नंबर, तीसरा, तीन नंबर का क्वेश्चन यानी 3 पॉइंट होगा और 1 पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है। देखिए, उसकी किसी भी चीज पर क्या है, खरीद बिक्री के लिए इनकार करना। किसी भी चीज माने जिससे हम लोग ये बहिष्कार करते हैं, जिसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, उनसे हम लोग किसी भी चीज का खरीद या बिक्री का इनकार करना, मैंने खरीद और बिक्री नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार। चलिए आखिरकार आप लोग समझ आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए, और करके क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चलाया था उसको वापस लेने यानी वापस उसको बंद करने का फैसला क्यों लिया। तो देखिए इसका पीछे एक बहुत ही बड़ा मतलब कांड हुआ था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। हिस्ट्री का बुक आप यदि रीडिंग करते हो तो आपको पता होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इस सब कहानी को पढ़ने में। ठीक है, बोरिंग नहीं है हिस्ट्री को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, पढ़ते जाओ, उसको रिलेटेड करते जाओ, सोचते जाओ माइंड में कि किस प्रकार से हुआ था। जैसे लड़ाई का बात आ रहा है कि असहयोग आंदोलन, अरे आंदोलन किस प्रकार से हुआ था, एक बार माइंड में सोचो, कितना लोग हुआ, गांधी जी किस प्रकार से चल रहे होंगे, ऐसे सोचोगे ना तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जागेगा और आपको क्या, आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से हिस्ट्री को पढ़ना है। पहले मेरे को भी हिस्ट्री बोरिंग लगता था, बट जब मैंने पंकज सर से मिला, पंकज सर तो मेरे भाई हैं, ठीक है, पंकज सर से मिलके पंकज सर मुझे बताने लगे कि भाई इस प्रकार से करो, इस प्रकार से करो, ऐसे करो, तो मैं करते गया और क्या हो गया, आज मेरा हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट है कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात करता हूं कि ये अब क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया आखिरकार। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया क्योंकि 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी के बाजार में गुजर रहा था। ठीक है, ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसमें बहुत सारे लोग थे जो कि किसका, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एक जगह का नाम है, जिला है, जिससे चोरा चोरी एक बाजार है, उस बाजार से होकर गुजर रहा था। क्या गुजर रहा था, असहयोग आंदोलन के जितने भी लोग हैं आंदोलन करते करते उस बाजार से होकर गुजर रहे थे। एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ एक हिंसक टकराव, मतलब एक शांतिपूर्व तो जा ही रहा था, आंदोलन एकदम शांति से हो रहा था। ठीक है, घूम रहा था सब व्यक्ति, लेकिन बात यह हो जाता है कि किसी एक पुलिस अधिकारी से कोई टकरा जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि पुलिस के साथ एक हिंसक टकराव यानी मारकाट में बदल गया। वहां पर पुलिस से जो टकराव होने लगा, एक पुलिस स्टेशन था जहां पर पुलिस से टकरा गया। पुलिस से किस प्रकार से, पुलिस जब देखता होगा तो उन लोग को मन में मतलब जो आंदोलन करता है, आंदोलनकारी एकदम एक हवस रहता है कि जो आएगा उसको मारेंगे पीटेंगे, इस प्रकार से हो रहा था। तो क्या हो गया, वो शांतिपूर्ण जो जुलूस था वो क्या हो गया, एक अहिंसक टकराव में बदल गया, यानी मारकाट होने लगा। ठीक है, परंतु गांधी जी का जो मानना था, क्या मानना था कि आंदोलन शांतिपूर्व ढंग से चले, आंदोलन क्या हो, शांतिपूर्व ढंग से चले। लेकिन गांधी जी के वापस जैसे ही हिंसक समाचार पहुंचा, गांधी जी तक जैसे हिंसक समाचार पहुंचा कि यहाँ पर मारकाट होने लगा, यहाँ पर लड़ाई होने लगा, तो गांधी जी ने क्या किया, किसका कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया और असहयोग आंदोलन वहां पर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खत्म होता है। इसको आप लिख देते हो तो क्या हो जाता है, आपका 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कारण बताइए क्यों शहर में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। ठीक है, कारण बताइए क्यों शहर में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया, या फिर और में करके क्वेश्चन है शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों है, कारण बताएं। चलिए बात करते हैं इस पे भी। तो इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित कारणों से हम कह सकते हैं कि शहर में आंदोलन धीमा हुआ।
क्या है कि भारतीयों ने शुरू में बढ़ चढ़कर स्कूल, कॉलेज, सरकारी चीजों है, ठीक है, सरकारी चीजों का त्याग किया, परंतु जिन चीजों का त्याग किया गया उनका कोई विकल्प साधारण नहीं था, साधन नहीं था, ठीक है, उनका विकल्प कोई साधन नहीं था। उसके बाद क्या है, उनका एक फिर से इसको एक बार रीडिंग करता हूं, शायद मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया है, ठीक है। भारतीयों ने शुरू से बढ़ चढ़कर स्कूल, कॉलेज, सरकारी चीजों का त्याग किया, परंतु जिन चीजों का त्याग किया गया उनका कोई विकल्प साधन नहीं बन पाया, ठीक है, उनका विकल्प कोई साधन नहीं बन पाया, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भारतीय खादी के कपड़े, जो खादी के कपड़े, सूती के कपड़े में बोल सकता हूं एक प्रकार का, कि सूती का कॉटन कपड़ा जो होता है वो, तो खादी के कपड़े महंगे होने के कारण शहर में गरीब लोग पुनः विदेशी मिलों में बने कपड़े पहनने लगे, विदेशी मिलों में जो बने थे कपड़े उसको पहनने लगे, ठीक है। और जो गांव के लोग थे जो बनाते थे, यहाँ का महंगा होने लगा, खादी कपड़ा का क्या हो गया, महंगाई बढ़ने लगा, जिससे गांव के लोग उसको ले नहीं सक रहे थे। तो क्या किए कि विदेशी जो मिल है, वो लोग तो चाहता ही था कि सारे लोग मेरे इधर आ जाए, मैं थोड़ा सस्ता में बेच दूं तो मेरा सब माल बिक जाएगा और गांव में इस प्रकार से आतंक फैल जाएगा और हम लोग पे भरोसा होने लगेगा और इस भरोसा का वो गलत फायदा उठाएंगे, ठीक है, जिस प्रकार से हुआ था। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन होता है। अब तीसरा, यहाँ पर आप 2 पॉइंट ही लिख देते हो तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका कितना नंबर, आपका बात कर लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बरदोली आंदोलन क्या था, ठीक है, और करके क्वेश्चन दिया गया है कि बरदोली सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे। टिप्पणी वाला क्वेश्चन ना आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, टिप्पणी करने बोलेगा ही, ठीक है, तो आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करना है कि 1928 ईस्वी में गुजरात के बरदोली तालुका में किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसका बरदोली तालुका में किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आंसर याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं कि 1928 ईस्वी में गुजरात के बरदोली तालुका में किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह आंदोलन भू राजस्व को बढ़ाने के विरुद्ध में किया गया था, ठीक है। यह आंदोलन क्या है, सफल रहा था, यह आंदोलन जो था वो सफल रहा था, ठीक है, तथा भारत में इन आंदोलन का प्रचार व्यापक रूप से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार रूप से किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के अन्य हिस्सों में क्या है, सहानुभूति यानी आपका बोल सकता हूं मैं एक साहस देना, ठीक है, सहानुभूति मिली यानी सबको एक साहस मिला कि आंदोलन करना चाहिए, कि इस आंदोलन से बहुत सारे आंदोलन को क्या जो रुक गया था वो आंदोलन भी फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक अंदर से साहस आया कि नहीं ये आंदोलन सक्सेस हो गया तो बाकी आंदोलन भी, यदि हम लोग कभी इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आता तो हम लोग फिर से आंदोलन करें, तो ये जिस प्रकार से ये सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया आंदोलन करके, तो वो भी आंदोलन करूं तो हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे एक बहुत ही बड़ा सहानुभूति मिला सभी लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं, या फिर बोलेगा गिरमिटिया मजदूर क्या तात्पर्य है, से आपका क्या तात्पर्य है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन काल के दौरान बहुत सारे भारतीय मजदूर अंग्रेजों के जरिए फिजी, वेस्ट-इंड, गायना इत्यादि जगहों पर ये सब जो हमको लग रहा है कि अंग्रेज का जो ये है, अंग्रेजों का जो शहर है वहां का शायद नाम है, ठीक है। तो वहां पर इत्यादि जगहों में क्या किया गया, ले जाया गया उन लोगों को। उसके बाद क्या है, उन्हें गिरमिटिया मजदूर के नाम से कहा जाने लगा, या फिर उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। इन मजदूरों को एक एग्रीमेंट यानी
अनुबंध, अनुबंधन, अनुबंध मतलब क्या 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 किया गया, अनुबंध मैंने एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, के तहत ले जाया गया। मैंने एक एग्रीमेंट होता है कि आपको पहले बोल देगा कि मेरे पास काम करोगे तो मैं तुमको 300 रुपया पर डे दूंगा, और एक एग्रीमेंट कर दिया गया और आपको पर डे क्या मिलने लगा, उसके यहाँ काम करते गए आपको पर डे 300 रुपया मिलते गया, तो इसको बोलेंगे एग्रीमेंट, ठीक है। तीन मजदूरों को क्या किया, एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत ले गया, अनुबंध के लिए, अनुबंध के तहत क्या किया गया, ले जाया गया। जिस एग्रीमेंट में क्या था कि जिस एग्रीमेंट में इनको काम मिलता था, एग्रीमेंट के दौरान, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको 300 रुपया दूंगा, मेरे घर चलो मैं 300 रुपया पर डे का दूंगा, काम करो, तो उससे 300 रुपया के लिए आप पर डे मेरे घर में क्या करने लगे, काम करने लगे, तो ये क्या हो गया, गिरमिटिया मजदूर है, ठीक है। तो जिस एग्रीमेंट में इन लोगों को क्या होने लगा, काम मिलने लगा, मजदूरों को बाद में गिरमिटिया करने वाले लोग क्या, जितना भी लोग था बाद में जब इसको गिरमिटिया कहने लगे तो आगे चलकर ये गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। जो इसको बाद में क्या कहने होने लगा कि इसको गिरमिटिया बोला जाता था, फिर बाद में इसको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। गिरमिट पहले बोला जाता था और अभी बाद में क्या बोलने लगा गया कि गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। जिसका मतलब मेन तात्पर्य मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान ले जाया जाता था एग्रीमेंट के अनुसार, ठीक है, कि एग्रीमेंट कर दिया तुमको यहाँ काम करना, फिर वहां काम करना, फिर वहां काम करना, इस प्रकार से आपका एग्रीमेंट होता था। उसके लिए कुछ मूल्य रखा जाता था जिसको उस काम के दौरान उसको मिलता था, तो यही है गिरमिटिया मजदूर। चलिए बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे, और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के क्या कारण थे, स्वदेशी आंदोलन के क्या कारण थे एवं उनके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन ये हो गया, आपका आंसर है कि 1905 में बंगाल के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रकट हो रहा था। ऐसे में विदेशी वस्तुओं का क्या होने लगा, बहिष्कार एवं विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया, ठीक है। इससे ही विदेशी आंदोलन कहते हैं, इसे ही क्या कहेंगे, विदेशी आंदोलन कहते हैं। इसमें पूरे भारत के लोगों ने विदेशी कपड़े और पदों का बहिष्कार किया गया। इसके प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी या और फिर है विपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इसका सही आंसर, और आपको ये लिख देते तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, इसके प्रमुख नेता कौन थे, पूछ देगा स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल, ये आपको बताना पड़ेगा, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया, तो इसका भी क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने नहीं होगा, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में क्या पोर्टलैंड में एक सभा का आयोजन किया जिसे हिंदू सोशलिस्ट नहीं होगा, सोशलिस्ट की स्थापना माना जाता है, जिसका बाद में नाम बदलकर गद्दार पार्टी रख दिया गया, ठीक है। यही है गद्दार पार्टी का स्थापना देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। और किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछ सकता है। और इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि रोलेक्ट एक्ट, बहुत ही बड़ा एक कानून था, रोलेक्ट एक्ट क्या था, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे, और एक क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रोलेक्ट एक्ट का किस प्रकार किया, ठीक है। भारतीयों ने रोलेक्ट एक्ट का सामना किस प्रकार से किया, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो आपका आंसर ये लिख दोगे तो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर पे कि भारत के लोगों द्वारा हो रहे ब्रिटिश शासन में प्रतिरोध को रोकने के लिए एम्पीरियल लीजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। यह कानून भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया, यानी गतिविधियां भारतीय गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था, पगदी विधि नहीं गतिविधियों का यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर गतिविधियों का, तो क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए बनाया गया था।
तब भारतीयों ने इसे काला कानून के नाम से जाना। अब पूछ देगा यहाँ पर एक काला कानून इसको बोला था, ठीक है। तो अब बोल देगा कि रोलेट एक्ट को किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन लाल कानून, काला कानून, पीला कानून, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानना होगा कि काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इससे आपका जितना, देखिए 12 क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया इस पूरा की पूरा पीडीएफ में। तो आपको क्या उस पीडीएफ में कम से कम आपको, नहीं मैं ज्यादा बोलूं तो 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा यदि आप अच्छे से इसको रीड कर लेते हो तो, ठीक है। तो साथ साथ 3 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, ये हालांकि ये पीडीएफ 3 नंबर के लिए आप बनाया गया है स्पेशल, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। तो आपको ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम आपका लिया जाएगा एक ही दिन में। हिस्ट्री के, यदि हिस्ट्री का पहला दिन तो आपका एसएसटी का एग्जाम है, तो एसएसटी के दिन सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जो कि आपका ओएमआर शीट पे लिया जाएगा। और फिर आपका 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा के लिए ओएमआर शीट पे आपको भरना होगा। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद आपका उत्तर पुस्तिका यानी बुक चेकलिस्ट, यानी सॉरी बुक लिस्ट में आपको लिखना पड़ेगा, यानी आंसर रहेगा, फिर आपको कुछ जगह दे दिया जाएगा, उस जगह पे लिखना है, फिर नीचे क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको जगह दे देगा, उस जगह पे आपको फिलअप करना है आंसर को। तो इस प्रकार से आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आपका 3 नंबर वाला लिखावट क्वेश्चन से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप तो क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते जाएं, उसी से रिलेटेड रिलेट कर करके पढ़िए, ताकि आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बता देना चाहूंगा कि हम लोग अभी न्यू एक वेबसाइट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपका नोट्स प्रोवाइड करेगी, और आप कभी भी जाके वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। www.pritamacademy.com जाके आप विजिट कीजिए और एक बार चेक जरूर कीजिए, और हम लोग को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि किस प्रकार से वहां पर क्या मिस्टेक है, कहां पर हम लोग वो चीज नहीं दे पा रहे हैं, क्या वहां पर कमी है, वो चीज हम लोग को बताइए, हम लोग उसकी भी पूर्ति करेंगे, ठीक है। और क्लास 10th का पूरा ऑल सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर ये वेबसाइट पे अपलोड होने वाला है, ठीक है। इसीलिए इस वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें, इस वेबसाइट पे आप बने रहें, ठीक है, www.pritamacademy.com। और यदि वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, ठीक है, तो ये वीडियो की क्या कर देना, लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है, उसके बाद आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना है, और अभी चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, और एक प्यारा सा कमेंट यदि कर सकते हो आपको लगता है कि हम लोग के सर के लिए कमेंट करना चाहिए, तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को भी मोटिवेट मिल सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।